आज क्या है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या हुआ? सरल लोलक। एक्चुअली इसमें मास नहीं होता, यह पॉइंट मास है। हमने लिखा है कि सिंपल पेंडुलम इज ए डिवाइस, एक उपकरण है, वेयर इट्स पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब क्या? बिंदु। उसमें कितना द्रव्यमान होगा? इस पॉइंट में कितना द्रव्यमान होगा? इसमें होगा मास? बोलो, पॉइंट में होगा मास? नहीं होगा। कितना होगा? उसको नगण्य नेग्लिजिबल होता है, नगण्य मान के चलते हैं। नहीं, नगण्य मान के जब चलेंगे, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोग जूम करके एक बड़ा सा ले लेते हैं। एक गोला हमने ले लिया और उसको एक धागे से लटका दिया। कैसा धागा होना चाहिए? देखिए यहां लिखा हुआ है इनएक्सटेंसिबल। वह फ्लैक्चुएट नहीं करे, खिंचाए नहीं, उसका लेंथ बढ़े नहीं, फिक्स रहे, एक पतला तार ले लिए। और एक कहा? सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट से, सतह से इसको हम क्या किए? लटका दिए। इसमें मान लिया इसका लेंथ कितना है? एल। इसका लेंथ कितना हो गया? एल हो सकता है, लेकिन इसके लेंथ को हम लेते कहां से हैं? ये ध्यान देने योग्य बात है। क्लास 9th में, 8th में, 7th में इस समय बता दिया जाता है, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट है। इसका मास हम कहां लेंगे? इसके रेडियस से। इसका एक्चुअल लेंथ ये हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक लेंथ, एकदम बीच से, सेंटर से, जहां सेंटर ऑफ मास पड़े है ना, वेयर ऑल मास कंसंट्रेट, है ना। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेट। एक जगह जिस बिंदु पर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका रेडियस, रेडियस होगा ना। अब देखिए इसमें ये लटक गया, ये मीन पोजीशन पे है। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है या नहीं होता है। एक चीज को मैंने ऐसे लटका दिया, ये है ना, इसमें एक फोर्स लगा के यहां हम इस पॉइंट पर ले आए। अब इसको हम छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा। घड़ी का पेंडुलम देखियो ना, अगर इसको यहां से एक फोर्स लगाए, हम एक फोर्स लगाए और कहां ले आए? इस ए बिंदु पर ले आए हम, ठीक है। यह पॉइंट क्या हो गया? इस पॉइंट को क्या बोल दें हम? मान लिया यह पॉइंट हो गया ए। इसको हम कहां से लाए? ऐसे लाए। अब ये कितना हो गया? यहां पे आ गया, ये मास आया। जैसे ही यह डिस्प्लेस होगा, यह डिस्प्लेसमेंट कितना? इस डिस्प्लेसमेंट को हम कितना माने? इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लिया x। यह x डिस्प्लेस हुआ, ठीक। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? x। फिटास, ये बताइए कि इसका लेंथ कितना है? l। तो क्या यह यहां पे जाएगा तो ये लेंथ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? है? बदलेगा। तुम कोई यहां बांध के रस्सी से, मान लो थोड़ा देर के लिए नटही बुलबुलिया के गर्दन में बांध के इसको लटका दिए, इसके पैर को खींच के हमें यहां तक ले आए, तो क्या इसकी लंबाई बदल जाएगी? बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा, तो जब यहां लेंथ आया तो इसका भी लेंथ क्या होगा? एल होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? जैसे ही इसको हम डिस्प्लेस का एक फोर्स के द्वारा हम यहां ले आए, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप आ जाता है। वह रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा? कि इसको हम अपने तरफ खींचे। यहां एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के विपरीत होता है। विपरीत होता है या नहीं? हमेशा से विपरीत है। तो यह इसको चाहेगा, यहां से आया और यहां इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मीन पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट है, मीन पॉइंट होगा ना। अब यहां से आएगा, इसको यहां पे रुकना है,
लेकिन यह रुकता नहीं है। वाई? क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। रूल ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। यही रूल है ना इनर्शिया का। तो उसके कारण यह बॉडी कहां चला आता है फिर? बोलिए, यह बॉडी कहां आ जाएगा फिर? यहां आ गया, आ गया। तो ये क्या हो गया? ये आ गया, आ गया बॉडी। जब यह बॉडी यहां पे आ गया तो भी इसकी लंबाई क्या होगी? होगी, लंबाई तो वही रहेगा। लंबाई चेंज होगा? लेंथ चेंज होगा? नहीं होगा। यहां आया, फिर यहां से एक्सेलरेशन स्टार्ट है। एक्सेलरेशन चाहता है कि इसको अपनी ओर हम लेके आवे। यह लेके आएगा यहां 0, फिर अकॉर्डिंग टू इनर्शिया कहां चला जाएगा? वहां। तो यह क्या करेगा? बी से ए से बी क्या करेगा? डोलते। अगर इसको एक राउंड हम पूरा मार दें ये, तो ये इसका गोलाकार यही ना होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? सरफेस से ये रेडियस हो गया। इसको हम क्या मान लेंगे? रेडियस मानेंगे या नहीं मानेंगे? समझ में आई बात? अब देखिए, हम लगाते हैं रूल। इसमें 2 फोर्स लगेगा। जब ये यहां पे आता है तो यहां पे 2 फोर्स वर्क करेगा। कौन कौन? अगर ये लटका हुआ है मेरे प्यारे प्यारे एंड बाबू के दुलारे, यहां क्या लगेगा? mg फोर्स नीचे की ओर। जब यहां पे हम इसको खींच के यहां पे ऐसे लाए यहां, तो इस पर भी एक क्या लगेगा? एक नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अब देखो, जब ये mg फोर्स नीचे की ओर ग्रेविटेशन की ओर लग रहा है, तो इसका हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स फंस गया गियर। अरे बौधी एंड बौधा, जब कोई चीज लग रहा है नीचे की ओर, ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे रहता है, तो 2 इसका कंपोनेंट नहीं बना देंगे? एगो साइन एगो बन जाएगा। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, दोनों थीटा होगा। ऐसे खींचने में हमको थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, गड़बड़ में सर्वर डाउन हो गया था, गड़बड़ का सर्वर डाउन हो गया था। तो बता, इसका 2 कंपोनेंट, एगो तो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और एगो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में। 2 कंपोनेंट बन गया। ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? mg, या क्या हो जाएगा? mg sin थीटा बन गया। एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब तो हम जानते हैं आसानी से निकालना। जब ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा, होगा। और जब ये बीचों बीच है, पहला बॉब का मतलब क्या हुआ? बॉबी। बॉब का मतलब गोला। गोले को डिस्प्लेस किया गया कितना? थीटा एंगल पर। ठीक है। दूसरा चीज क्या मिल रहा है देखने को? और बोलिए। W बराबर क्या? mg। या फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है उसको वेट ना कहते हैं, कि दूसरा चीज कहते हैं। इसके साथ साथ एक और फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इसमें, रस्सी में। जब इसको बॉब को लटकाएंगे हम, हेलो पूनम ढिल्लो, यहाँ देखो, इसको लटकाएंगे तो एक टेंशन फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा। ये पढ़े हो न्यूटन लॉ में?
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। रस्सी में तनाव होगा या नहीं होगा, टेंशन फोर्स भी लगेगा। और दूसरा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तार, स्प्रिंग नहीं, क्या हुआ, क्या होगा, कौन सा फोर्स, टी, कौन सा, टेंशन फोर्स हो जाएगा। अब रस्सी का, इसका देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ mg फोर्स होगा ना, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ mg के दो कंपोनेंट कौन कौन, एक mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन इज वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है, नीचे दिख रहा है ना, नीचे यहां तक है, साइन थीटा इज साइन थीटा टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट है ना, या टुवर्ड्स मोशन कह दो, टुवर्ड्स मोशन। साइन थीटा क्या है, टुवर्ड्स मोशन, जिधर मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, साइन थीटा है या नहीं है, है। और कॉस थीटा क्या है, डायरेक्शन, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में। तो हमको लेना क्या है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी को ना लेंगे क्या। गोदी में लड़का ले लेता है, कहता अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, करते हो ना, कहेगा ना ले 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 करता है। तो हमको कौन सा मोशन लेंगे, ये ना, कि एक फोर्स लग रहा है, जब हम लिए हुए हैं तो एक फोर्स नीचे की ओर mg फोर्स भी लग रहा है ग्रेविटेशन के कारण, तो उस फोर्स को लेंगे नहीं ना। तो हम टुवर्ड्स मोशन, देयरफॉर, अब देखो ये दिख रहा है ना नीचे जी, हाँ सर, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर, नहीं दिख रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर केवल थीटा, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, ऐसा बहुत सारे सवाल बनाए होंगे है ना। तो इस पॉइंट को पहले नोट करो, अब डेरिवेशन हम बताते हैं। इबॉब डिस्प्ले, गोले का विस्थापन, गोले का विस्थापन थीटा एंगल पर हो रहा है, थीटा कोण, गोले का विस्थापन थीटा कोण पर। अब देखो ये कौन सी हुआ, वेट यानी भार, भार, स्ट्रिंग मैंने क्या हुआ, तार, और टेंशन मीन्स, टेंशन फोर्स का मतलब तनाव बल। टू कंपोनेंट ऑफ mg, mg के दो, सुन लो बोल देते हैं नहीं तो घिचपिच हो जाएगा ही। टू कंपोनेंट ऑफ mg, mg के दो घटक, mg के दो घटक, और ये क्या हुआ, साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और mg कॉस थीटा। अभी क्या हुआ, साइन टुवर्ड्स मोशन, साइन थीटा जो है गति के तरफ है, गति के तरफ है, इसलिए क्या होगा, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल,
साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलिए देखिए, वो तो हो गया साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। तब क्या करेंगे? नहीं लिखी हो तो उतना देर से क्या कर रहे थे? कोई नहीं लिखी है? ठीक किए। चलिए, नहीं लिखे तो जब जिस समय हम ये बोले थे कि सबको नोट कर लो, हाँ तो ठीक है। क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू कितना? ये बता। प्रत्यानयन बल F बराबर कितना होगा, हमको ये बता। हम फोर्स की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। फोर्स कौन लग रहा है? mg। तो हम कौन लेंगे? साइन की कॉस। डिस्प्लेसमेंट किस स्थिति में हो रहा है? हम इस कंपोनेंट को लेंगे, अब इस फोर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो हम क्या लेंगे? mg क्या लेंगे? साइन थीटा। जब यहां लग रहा है mg साइन थीटा, ये तो इसका एक कौन हुआ? कॉस है, एक हो गया साइन। तो ये डोरी की लंबाई है, तो इसमें भी तो तनाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो mg साइन थीटा, जब इधर mg लग रहा है तो टेंशन फोर्स किधर होगा? ऊपर की ओर, यानी डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगता है। स्प्रिंग में ही आपने पढ़ा थे कि नहीं, कि नीचे mg तो ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स नहीं यहाँ पे आ रहा है, तनाव में आ रहा है या नहीं? जब समझाएंगे तो लिखेगा, जब लिखने के लिए कहेंगे तो मुंह देखेगा। साफ अपोजिट चल रहे हो तुम लोग भी। अब बताओ, बट F इज इक्वल टू निगेटिव mg साइन थीटा होगा, क्योंकि ये लग रहा है इस सीधे में, तो इसका दो कंपोनेंट बनाए। कहा कि mg तो सीधे डायरेक्शन परपेंडिकुलर नीचे की ओर जाएगा, तो दो कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट हम कौन लेंगे? जिधर मूव कर रहा है वो कंपोनेंट। हम कॉस नहीं लिए, साइन लिए। क्यों लिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। तो mg साइन थीटा बट F इज इक्वल टू क्या होता है? a में होगा, तो F के जगह हम क्या लिख देंगे? ma। अब बराबर क्या होगा? माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, तो ma बराबर माइनस mg और साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लिख दें। m से m गया कि नहीं गया? क्या बचा? a इज इक्वल टू माइनस g थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? तो थीटा बराबर क्या हो गया? अब थीटा का वैल्यू बैठाओ, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बताओ। यह थीटा हमको निकालना है, तो थीटा क्या होता है? सर्कुलर में आर्क अपॉन रेडियस। सर भी पढ़ाए होंगे आपको, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। अगर लीनियर रहता तब ना हम करते। ये क्या होगा? आर्क। आर्क कौन है? यही ना है। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू निगेटिव g, और थीटा के जगह हम क्या दे दें? आर्क अपॉन दे दें। आर्क कौन? x अपॉन रेडियस l। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखो, तो a इज इक्वल टू, इसको हम लिख दें g बटा l और x। g ऊपरे ना है,
ये जी कहाँ है? ऊपर, और थीटा का मान यहां हम बैठा है। ये क्या हुआ? जी, जी, ठीक है। अब बताओ तो जी, जी क्या है? हैं? फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, त्वरण है ना। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। फिक्स वैल्यू है कि वो बदलेगा भी? फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ओके। एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा? नॉट फ्लेक्सिबल, लमरने वाला नहीं है, तार है पतला, हल्का। तो वो भी फिक्स है, वो भी नहीं लमड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये दोनों जब कांस्टेंट, चूंकि जी एंड एल आर कांस्टेंट, नियत है, नियत है कि नहीं है? तो जब ये नियत है तो कांस्टेंट को हटाने पर क्या आ जाता है? आ जाएगा। तो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आ गए हो? अब बताओ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो वह मोशन क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ कि उसमें टाइम पीरियड, घूम फिर के जितना भी हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया, सब में क्या आते गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां लिख दें हैं? देयरफॉर क्या होगा? मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम लिखो या क्या लिखे? सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम इज क्या? एस एच एम, है ना। किसका? लोलक। लोलक की गति क्या होगी? सरल, दिखाई दे रहा है रे? सरल आवर्त गति होगी, होगी कि नहीं होगी? और जैसे ही सरल आवर्त गति होगी कि इसका टाइम पीरियड निकलेगा, इसको हम रफ कर देना। ये नहीं उतारे हो? अभी इधर नहीं हुआ। अरे तू नहीं, चलिए इसको मिटा देना हम। अब देखिए हमको निकालना क्या है? बोलबे न करिए आप। टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को किससे इंडिकेट करते हैं? टी से। टी कितना होता है? 2 पाई रूट अंडर x बटा ए होता है। यानी कि क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यही ना। विस्थापन बटा त्वरण, और ऊपर से ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तो समझ जाइए, अब मत कहिए। अब बता कि 2 पाई हुआ रूट अंडर ये कितना है? x। अब बटा a कितना आया? ये आया जी एक्स अपॉन, यही ना आया है? ये जी एक्स अपॉन एल। लो माइनस चिन्ह तो छोड़ दिए और मैग्नीट्यूड निकाल रहा है। चलो अब क्या होएगा? 2 पाई, ये और ये गया तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। एल बटा जी, ये क्या निकला? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन
जी, यही हो गया तेरा टाइम पीरियड। अब बात उठती है कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो तुम लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हैं? निकाल लेगा? एल बाई जी, ठीक है, ये वो निकालना पड़ेगा। खाली 1 कर देंगे इसमें, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। चलिए, ये टाइम पीरियड खत्म आपका। अब क्या क्या है? इफेक्ट छोड़ो, इफेक्ट नहीं पड़ा है। चलिए मिटा दें। हाँ, इसी में है एक सेकंड लोलक। सेकंड लोलक इसको कहा जाता है सेकंड लोलक कहते, पेंडुलम। ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम है क्या चीज, पहले ये जानिए, है ना। सेकंड पेंडुलम यानी कि पेंडुलम हुज टाइम पीरियड is 2 सेकेंड। लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड होता है, सेकेंड लोलक कहलाता है। अब देखे हैं कि 10 मिनट के लिए क्या के लिए सर को भेजे हैं, एक टॉपिक और छोटा सा खींच देते हैं। अब बताइए, अभी हमने पढ़ा, वी नो दैट, पूनम ढिलोता अच्छी तरह से जानती है इसको, नहीं, T इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। अभी निकाले हैं, नहीं निकाले हैं? तो हमको निकालना क्या है, मेन चीज क्या निकालना है इसका, बोलिए। एल निकालना है, यानी लोलक की जो लंबाई है। देख तो टी कितना, इसमें दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G का कर सकते हैं। रुक, पानी पीने तो हिचकी आ रहा है। चलो हो गया। तब ये देखो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर होएगा बराबर है, टी स्क्वायर होगा 2 पाई पर स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, अब पाई है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या एल अपॉन होएगा। अब देखो जी टी स्क्वायर हो जाएगा है बराबर 4 पाई स्क्वायर एल हो जाएगा, क्रॉस मल्टी नहीं होगा, तो एल बराबर कितना होगा? जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई होएगा कि नहीं होएगा? कैसे होगा?
तो एल बराबर जी का, इसका हम निकालते हैं कि यह लोलक का वैल्यू क्या होता है। लोलक में हम क्या बोले, उसका बॉब मास बॉब है, मास पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास नेग्लिजिबल है, उसको नगण्य मान के चलते हैं, तो उसका बच कथी जाएगा, लेंथ है ना, कि नहीं बचेगा। मान लो हम कह दिए किसको, कि अक्षय कुमार को, कि रोज सुबह शाम लिट्टी खाता है, तो सारा मांस इसका गल गया, तो खाली हलिए ना बचा नहीं। तो जी का वैल्यू कितना, 9 टी कितना हो जे टाइम पीरियड 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 4 तो 4 है, क्यों भी बदलेगा 4, अब मल्टीप्लाइड इसका वैल्यू कितना 3.14 स्क्वायर दे दें। अब इसको कर लोगे आएगा 0.99 सेकेंड है, तो ये क्या आ जाएगा मीटर में, यानी कि लगभग 1 मीटर, लगभग क्या होगा 1 मीटर हो गया। तो टाइम पीरियड भी हो गया, लोलक की लंबाई भी हो गई, लोलक की फ्रीक्वेंसी भी हो गई, तो सब अपन अपन लोल बाहर करके इसको उतार के घर चल जाओ।